बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी किया था, जिसमें मैग्नेटिक रिले है। मैग्नेटिक रिले में क्या था कि हम एक स्मॉल करंट की मदद से लार्ज करंट को कंट्रोल कर सकते थे। हम स्विच को ऑन या ऑफ़ करने के लिए, किसी भी बड़ी मोटर के स्विच को ऑन ऑफ़ करने के लिए हम स्मॉल करंट की मदद से उस स्विच को ऑन या ऑफ़ करते थे। उसके दो सेकंड वन सेम प्रोसेस है। इस वो इस्तेमाल होता है सर्किट ब्रेकर में कि एक लिमिट तक जब इसमें से करंट पास आउट होता है तो करंट इसमें से फ्लो होता रहेगा, और जो ही एक लिमिट से ज़्यादा करंट यहाँ से गुजरेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेगा और हमारा जो सर्किट है वो कट ऑफ हो जाएगा। थर्ड वन हमारे पास टेलीफोन रिसीवर है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफरेंट वेरिंग जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से उसका जो पर्दा है वो वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। यहाँ पे हमने एक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी मैग्नेटिक ट्रेन्स के बारे में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती हैं। तो यहाँ पे हम मैग्लेव ट्रेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैग्लेव ट्रेन्स ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करती हैं, और ये बेस इसकी नीचे अटैच नहीं होती बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ सेंटीमीटर अबव द सरफेस होती है। तो इसको मैग्लेव ट्रेन्स भी कहते हैं, और जापान में इसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 400 किलोमीटर पर आवर होती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, और उसकी मदद से हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल, वो कार हो, वो चाहे स्क्रैप हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम अटैच करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है, याद रखना है। डोमेन कहते हैं एक एरिया को, एक छोटे से इलाके को, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। डोमेन एक इलाका है, एक रीजन है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो उसके के लिए जो थ्योरी पेश की गई उसको कहते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर कोई भी मैग्नेट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं, और साउथ पोल में इंटर होती हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से जब एक कॉइल जो है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो इनसाइड अगर देखें, कॉइल के इनसाइड देखें, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर सिंपल मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो, उसमें आउटवर्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करती हैं। ये देखें इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर यहाँ पे भी बाहर से देखें तो यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, लेकिन अगर इनसाइड देखें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपसे डिफरेंट अंदाज में पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती हैं, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द इनसाइड द कॉइल, या इनसाइड द कॉइल कह सकते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। इसको सोलिनॉइड कहते हैं। It is observed that magnetic field of the bar magnet is like the field producing by the solenoid long coil of wire carrying conductor. It suggested that all magnetic effects are due to moving charges. In the case of solenoid, charges are moving in the wire. ये कब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है? जब इसमें से करंट पास आउट होता है। करंट कैसे पास आउट होता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्जेस मूव करते हैं।
द मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर किसी भी कॉल के अंदर जो मैग्नेटिज्म की वजह बनती है वो क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस है इन द मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम of the material. We know that an electron is a charged particle, so each electron in an atom is revolving around the nucleus and at the same time it is spinning about its axis through it. The rotation and spinning both gives the rise to the magnetic field. Since there are many electrons in the atom, their rotation and spin may be oriented so strength of the magnetic effect mutually are to cancel the effect of one another. अच्छा, इस पैराग्राफ में ये जो इन लाइनों में उसने कहा है कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड और स्पिन भी कर रहे होते हैं, तो दोनों की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसमें दो किस्म का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें और वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है कि वो उनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास तीन इसकी टाइप्स, उसको भी स्टडी करते हैं। इफ एन एटम हैज़ अ सेम रिजल्टेंट magnetic field, it behaves like a tiny magnet, it is called magnetic dipole. तो जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो जो एक टाइनी मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। डाई कहते हैं, आप लोगों ने बायो की, ये साइंटिफिक टर्म है डाई, मोनो डाई ट्राई। डाई मतलब टू पोल्स के ऐसा फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसमें दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इफ द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड्स सपोर्ट वन अनदर, अगर उनके फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंड एटम बिहेव्स like a tiny magnet, the magnetic material with such atom are called paramagnetic material। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन है और साथ में उसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम है, लिथियम है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए याद रखना है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो क्या एज अ टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। दिस मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं और उनकी एग्जांपल क्या है, लिथियम है और एल्यूमिनियम है। उसके बाद है डायामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और उसकी जो रिजल्टेंट है वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसे मटेरियल्स को हम डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एडेड अप टू जीरो, जब उनको ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। दिस कॉज द एटम हैज नो रिजल्टेंट फील्ड, उसका रिजल्टेंट जो सम है, रिजल्टेंट कहते हैं सम को, उसका रिजल्टेंट फील्ड नहीं होता। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, द मटेरियल्स विद सच एटम्स आर नोन एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। उसकी जो एग्जांपल है वो कॉपर है, बिस्मथ है, वाटर है, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इनकी जस्ट एग्जांपल्स एज एमसीक्यूज भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ये सारे क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इन विद cancellation of any type does not occur for large group of neighboring atoms of order 10⁻16। अगर यहाँ पे 10⁻16 एटम्स तक भी अवेलेबल हों तो वो किसी सूरत में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। कैंसिलेशन ऑफ एनी टाइप डज नॉट अकर, इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होती, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग दैट आर म्यूचुअली अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो स्पिन करते हैं और म्यूचुअली naturally aligned parallel to each other, these are known as ferromagnetic material। तो ये तीन important types हैं
और इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। द ग्रुप ऑफ एटम इन द साइज ऑफ मटेरियल फ्रॉम रीजन ऑफ about 0.1 millimeter size that is highly magnetized. This region is known as magnetic domain. मैंने डोमेन थ्योरी का जब टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने डोमेन का लफ्ज़ कहा था एक रीजन, और वो कितना होना चाहिए 0.1 मिलीमीटर। अगर इतने मटेरियल में इतना किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का साइज हो तो उस साइज को, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ईच डोमेन बिहेव लाइक अ स्मॉल मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हर डोमेन का एक अलहदा से एक ऐसे समझ लें कि सेपरेटली मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती हैं वो डोमेन्स, और उसका एक अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। यहाँ पे ये फिगर देखें, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं इनकी डायरेक्शन देखें तो एरो का निशान डिफरेंट है, लेकिन एक डोमेन के अंदर जो है वो तीर सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर जो पोर्शन है ये क्या है, अलहदा से डोमेन है। हर पोर्शन क्या है, अलहदा से डोमेन है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उनको अलाइंड करते हैं। अलाइन का मतलब उनको सेम डायरेक्शन में कर देते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। मीन्स के अगर यहाँ पे इस साइड पे नॉर्थ है और इस साइड पे नॉर्थ है और इस साइड पे साउथ है, ठीक है, तो ये जिस साइड पे भी है तो इसका डिफरेंट है, इसका अपवर्ड से डाउनवर्ड है, इसका डाउनवर्ड से अपवर्ड है, अलाइंड नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। और अगर इसमें देखें, इसको अगर किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डोमेन को रखते हैं, पूरी चिप को रखते हैं, तो वो अलाइंड हो जाते हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनकी अलाइनमेंट हो जाती है, सबकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। दिस इज़ नॉन एज अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। द डोमेन्स इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर रैंडमली ओरिएंटेड, जिस तरह ये इस फिगर में दिखाया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द डोमेन कैंसल ईच अदर। अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, ये इस तरफ है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ओवरऑल इसका जो नेट रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। हर का अलग-अलग होता है, लेकिन अगर सबको सम करते हैं तो वो रिजल्टेंट क्या निकलता है, ज़ीरो। सो द मटेरियल डज नॉट डिस्प्ले एनी मैग्नेटिज्म। हाउएवर an unmagnetized piece of iron can be magnetized by placing it in an external magnetic field providing a permanent magnet or electromagnet। इसको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में प्लेस करें तो ये क्या हो जाता है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं और सबकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड penetrates the unmagnetized iron and induce magnetism in it by causing two effects on the domains. Those domains whose magnetism is parallel or nearly parallel to the external magnetic field grow in size at the expense of other domains and they are not oriented। तो जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उन पे फोर्स लगती है, और जो ओरिएंटेड नहीं होते, जो होते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं होते वो फिर क्या है, उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। इन एडिशन द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द अदर डोमेन्स rotates and becomes oriented in the direction of external field. As a result, iron is magnetized and behave like a magnet having its own north and south pole। तो जब इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के, तो उसका एक अपना नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। इन अ सॉफ्ट आयरन द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड ऑन द अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड और रिटर्न टू रैंडम पोजीशन व्हेन द फील्ड इज रिमूव। जब मतलब कि फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं इजीली, और जब उसका फील्ड हटाते हैं तो वो क्या है, रैंडमली पोजीशन अटेन कर लेते हैं। मीन्स के दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में चले जाते हैं। दिस इज डिजायरेबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आल्सो इन ट्रांसफार्मर्स।
तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और ट्रांसफार्मर में ये मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टील इज़ नॉट इजीली ओरिएंटेड टू चेंज ऑर्डर, इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड। इसको ओरिएंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, किसके लिए, स्टील के लिए। बट वंस ओरिएंटेड रिटेन्स द अलाइनमेंट, जब उसको एक दफ़ा वो एक डायरेक्शन अटेन कर लेता है तो वो हमेशा उसी में अलाइनमेंट रहता है। दैट इज़ वाई स्टील इज़ यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। तो स्टील को परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स डज नॉट अकर। जो कॉपर और एल्यूमिनियम में मैग्नेटिक डोमेन्स नहीं होती हैं, सो मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंड्यूस इन दीज सब्सटेंसेस। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फेरो में इंड्यूस करवा सकते हैं। जो पैरा और डाया है इसमें हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो आज के लेक्चर में हमने डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। इसकी 3 टाइप्स हैं। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। और फेरो ऐसे होते हैं कि जो एक दफ़ा लाइन हो जाए दोबारा उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता, मीन्स के वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अलाइनमेंट ऑफ डोमेन के बारे में देखा है कि एक छोटा सा पोर्शन जिसका साइज 0.1 मिलीमीटर हो, वो उसकी एक अपनी डायरेक्शन होती है, उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उस पोर्शन को हम डोमेन कहते हैं। और एक बड़े पोर्शन में डिफरेंट डोमेन्स होती हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। उसके बाद अगर उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनकी अलाइनमेंट हो जाती है। अलाइनमेंट 2 तरह की होती है। अगर सॉफ्ट आयरन हो तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो वो रैंडम पोजीशन में चले जाते हैं। और अगर स्टील अगर इस्तेमाल करें तो उसकी जगह क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड रिक्वायर्ड होगा। और अगर अलाइनमेंट हो जाए तो वो परमानेंट रहेगी, वो उसको यानी कि ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं, अगेन उसके लिए अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और यानी कि उसके लिए अगेन प्रोसेस है, खुद ब खुद वो डीमैग्नेटाइज नहीं होते मटीरियल। और जो नॉन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल हैं जिसमें फेरा और डाया है, नॉन फेरो का मतलब फेरा और डाया दोनों हैं, वो उसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है। इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक तो इसके अंदर डोमेन्स नहीं होती और इसमें मैग्नेटिज्म भी इंड्यूस नहीं करवा सकते। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।